राइट, सो प्रीलिम्स के लिए जब हम ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं तो ये चार किताबें जो हैं हमारी एब्सोल्यूट बेसिक्स है। दीज आर क्लास 11th एंड दीज आर क्लास 12th। ये दो एन फॉर ईच क्लास अगर आप कर लेते हो 80% ऑफ योर जॉब इज डन। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स आइदर डील विद वेरी बेसिक कॉन्सेप्चुअल आइडियाज जो कि यहाँ पे आपको गिवन है, या फिर दे डील विद सम क्वेश्चंस बेस्ड फ्रॉम ह्यूमन जियोग्राफी। नाउ फिजिकल जियोग्राफी में आपके किस टाइप के सवाल आते हैं? दीज आर द टू बुक्स। ये आपकी इंडिया स्पेसिफिक बुक हो जाएगी बहुत ज्यादा, एंड ये आपका जनरल कॉन्सेप्ट्स की किताब हो जाएगी। तो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं आपके कि भी एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, पी वेव्स एंड एस वेव्स, एंड देन जेट स्ट्रीम्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती है, कहाँ होती है? इफ यू हैव read these two NCERTs फिजिकल ज्योग्राफी की, यू विल बी एबल टू सॉल्व these sorts of questions. Now coming to ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दो आपकी किताबें हैं। यहाँ पे आपके बेसिक्स गिवन है, एंड उन बेसिक्स को यहाँ पे इंडिया पर्सपेक्टिव से एक्सपैंड किया गया है। ये आप कर लेते हो तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, मिनरल से रिलेटेड हैं। तो जब ये चीज़ें हम कवर कर लेते हैं एक बार फॉर ज्योग्राफी, एंड लाइक ये क्वेश्चन जैसे आपको लगेगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड हाउ विल आई बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ, तो ऑल दैट यू हैव टू डू इज जस्ट गो थ्रू ईच ऑफ द ऑप्शंस वन बाय वन, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। सो ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ रबी एंड खरीफ। लेट्स से मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, ग्रीन ग्राम मतलब हरा चना अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। So this statement, even if I don't know the exact production figures for green gram, I can say कि भी अरहर के बारे में मैंने ज्यादा सुना है। What I've heard is अरहर is the largest pulse that is being produced. तो in such a case, this seems like a suspect statement. Second statement को मैं wrong mark करके चलता हूँ। Third statement पे आते हैं, in the last 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि पिछले 30 साल में खरीफ बस ऐसे जा रहा है एंड रबी बस ऐसे आ रहा है। तो ऐसा जनरली तो नहीं होता ना, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, राइट? सो इन सच अ केस व्हाट आई कैन आल्सो से इज द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो सस्पेक्ट। मैं बस बेसिक काम करता हुआ अगर चल रहा हूं, I should be able to solve this question based on the things that I have read in the NCERTs। क्योंकि अब NCERT में मुझे ग्रीन ग्राम के बारे में चाहे ना बताया हो, NCERT ने मुझे ये जरूर बताया था कि भाई अरहर इज द लार्जेस्ट पल्स दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट? एंड ये जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन ये आपको डायरेक्ट NCERT में मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू वन मोर क्रिटिकल रिसोर्स दैट यू हैव टू कवर फॉर ज्योग्राफी इज द एटलस। अब यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की आप ले लो, या ओरिएंट ब्लैक स्वान की आप ले लो, या कोई और एटलस आप लेते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द आइडिया इज टू स्पेंड टाइम विद द एटलस, कंसिडर दिस एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द एनसीईआरटीज। हर मैप को अच्छे से खोल खोल के, घूर घूर के, घुस के उसके अंदर देखो। स्पेंड टाइम ऑन ईच मैप। डोंट बी लाइक कि मैंने बस पन्ने पलट लिए या फिर मतलब कुछ चीज इंपॉर्टेंट हो गई तो सिर्फ उसको आके मैं पढ़ूंगा। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, एंड मोस्ट कॉन्टिनेंट्स के जैसा आप देखोगे देर आर फिजिकल एंड देर आर पॉलिटिकल मैप्स। दोनों मैप्स को एक बार नजर जरूर मारो। फिजिकल मैप्स पे ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो बिकॉज दैट डील्स अ लॉट मोर विद रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज पे आपको काफी सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा जो फिजिकल मैप्स रहते हैं उनसे आपके नेबरिंग मतलब नेबरिंग वाटर बॉडीज क्या है, किस तरीके का वहां पे एनवायरमेंट चल रहा है, वो आप कर सकते हो। पॉलिटिकल मैप से ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू आंसर दीज सॉर्ट्स ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब अफगानिस्तान, देन यहाँ पे आपका यूक्रेन, एंड यहाँ पे आपका आ गया नॉर्थ सी। तो दीज आर थिंग्स, अगर आपने एटलस के साथ टाइम स्पेंड किया है, यू विल बी डायरेक्टली एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नाउ प्लीज कीप इन माइंड कि जनरली अब जैसे ये क्वेश्चन लगेगा कि भाई द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो होती हैं दे वेरी कंफ्यूजिंग कि भाई कौन सी है, नहीं है, क्या है। बट अगर आपने इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया तो द की ओवर हियर इज अजरबैजान, एंड अजरबैजान हैज बीन इन न्यूज फॉर अनदर कॉन्फ्लिक्ट जो वहां पे चल रहा है, नगोर्नो काराबाख रीजन में, राइट? सो नगोर्नो काराबाख रीजन का अगर आपने अजरबैजान का मैप देखा है कभी भी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, तो अफगानिस्तान के आसपास ये नहीं है, एंड वन एलिमिनेट करते ही आई एम ओनली लेफ्ट विद वन करेक्ट ऑप्शन। तो आपको मैप वाला लॉजिक भी लगाना आना चाहिए, और वो तभी लगा पाओगे जब आपने मैप के साथ टाइम स्पेंड किया है, राइट? एंड ये अब जैसे एक क्वेश्चन है, दिस इज आई थिंक फ्रॉम 2020
टू। तो 2022 में जब आपको ये खरसोन, ज़ेपोरिजिया, नगोर्नो काराबाख, नॉर्थ कीवू एंड इटूरी, नाउ इवन दो ये मैच आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हुआ उस टाइम पे डजंट मैटर, बट नाउ आपका काम है कि भाई मैं एक्चुअली इन चीज़ों को देख के जाऊं। एंड यहाँ पे भी अब जैसे डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, एंड वी नो दैट इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी मतलब इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर अ ईयर एंड हाफ, एंड सीज फायर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड न्यूज़ में है। तो डजंट इट मेक सेंस दैट आई हैव अ लुक एट दिस मैप, कि मैं इस मैप को बढ़िया से घूर के जाऊं अच्छे से, कि भाई ये वेस्ट बैंक जो है वो है कहाँ एग्जैक्टली, कि जो जॉर्डन रिवर है वो कहाँ तक यहाँ पे जाती है या नहीं जाती है, गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के साथ बॉर्डर है कि नहीं है, एंड सीनाई जो है, सीनाई पेनिनसुला इसराइल के साथ लगता है, सिर्फ इसराइल के साथ लगता है, बट यहाँ पे पैलेस्टीन के साथ भी लग रहा है। सो वाई इज इजिप्ट नॉट टेकिंग इन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज? इस तरीके के सवाल जब आप देख के चलते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो लुक एट दी रेड सी, व्हाट आर द कंट्रीज दैट आर टचिंग रेड सी। मैप आपने देखा है तो यू विल नो दैट Israel is also touching the Red Sea. There's a very very small strip of land where Israel also touches the Red Sea. मैप अगर मैंने देख लिया, आई विल बी एबल टू सॉल्व दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। अदरवाइज मतलब जब मुझे पूछा जाएगा कि भाई ये क्या सवाल आ गया, कैसा आ गया, तो इट कैन जस्ट बी लाइक कि कुछ भी सवाल पूछता है यूपीएससी। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक 2023। नाउ चैड, गिनी, माली, सूडान, इससे पहले आई थिंक देयर वाज अदर क्वेश्चंस अबाउट द बीडीबीडी कॉन्फ्लिक्ट या बीडीबीडी रेफ्यूजी सेटलमेंट। तो बीडीबीडी रेफ्यूजी सेटलमेंट कहाँ है? वो सूडानीज सिविल वॉर से लोग जो डिस्प्लेस हो गए हैं, दे आर बीइंग सेटल्ड इन बीडीबीडी विच इज इन केन्या। मैप अगर मैंने देखा है इस रीजन का, तो फिर जब मुझे ये साहेल रीजन के बारे में बात करते हैं तो साहेल इज नथिंग बट द सेम थिंग, राइट? चैड, सूडान, माली, यही है ना। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि मैप्स के साथ जब मैं ज्योग्राफी की तैयारी करता हूं, मेरा जीवन काफी आसान हो जाता है। नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ओवर हियर। उस पे जाने से पहले एक बार थोड़ा ये बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई मैप्स में भी देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन डू, राइट? कि अब जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विच आर जॉइनिंग डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। माने कि अगर गंगा इधर से इधर फ्लो कर रही है, लेट्स से हियर वी हैव प्रयागराज, तो यहां पे रिवर्स ज्वाइन कर रही हैं कुछ है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दीज रिवर्स? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट इवन देन एनसीईआरटी में अगर डायरेक्ट नहीं भी हो, सारी इनका नाम नहीं है, बिकॉज गंगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। तो आपका काम क्या है कि जब मैं रिवर्स की तैयारी कर रहा हूं, तो टॉप 5 या टॉप 10 रिवर्स जो है मेरी, इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ, कौन सी राइट बैंक है, कौन सी लेफ्ट बैंक है, ये चीजें मैं रट के थोड़ा जाऊं तो मेरे लिए यूजफुल रहेगा, राइट? बट 5 से 10 के बाद मैं कहां तक जाऊं? क्योंकि अब होता क्या है कि ठीक है गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन आया बनता है, बट अब जब ये क्वेश्चन आता है दैट इज आस्किंग मी अबाउट नर्मदा रिवर, सुबर्णा रेखा रिवर, नेत्रावती रिवर। अभी नेत्रावती रिवर इज अ वेरी स्मॉल रिवर, मतलब इट इज नॉट इवन टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ कि भाई जो आपका बेसिन साइज है, तो उस रिवर के ऊपर क्या ये वाटरफॉल है कि नहीं है? अब इट कुड जस्ट बी दैट दिस वाटरफॉल वाज इन न्यूज फॉर सम अदर रीजन, एंड उसकी वजह से आप जानते हो कि भाई नेत्रावती है या नहीं है। बट जब इस तरीके के सवाल आते हैं, जब हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैप से मांग ली जाती है, तो दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू वांट टू स्किप। क्योंकि ज्योग्राफी में हर साल बहुत डिटेल्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो घुस के एक बहुत छोटी सी चीज पे आपसे पूछ लेंगे, एंड दिस इज मैचिंग 3 कॉलम्स, राइट? कि भाई मैं धुआंधार फॉल्स नर्मदा पे है या नहीं है, रीजन इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ मुझे चेक करना है। एंड ऐसे में अगर मैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैप्स के डेप्थ में घुस जाऊं तो कोई अंत नहीं है, मैं गूगल मैप्स रट के चला जाऊंगा, एंड इवन देन आई माइट नॉट गेट सम क्वेश्चंस राइट। तो दीज क्वेश्चंस यू कैन मोस्ट लाइकली स्किप। इस पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस पे इतना अपने आप को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है कि ये मैं कहां से करूं, कैसे करूं। सो इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू यूज, गेट कॉपीज ऑफ दीज फिजिकल मैप्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप इस तरीके के आप ला सकते हो, एंड द आइडिया इज कि इन मैप्स पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करो कि लेट्स से कि भाई इंडिया का मैप बहुत रफ सा अगर मैं बनाता हूँ, राइट?
तो आई शुड बी एबल टू पॉइंट रफली कि भाई सरदार सरोवर डैम किधर है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर से रिलेटेड है। नाउ ऑब्वियसली द प्रोपोर्शंस आर अ लिटिल ऑफ। तो नर्मदा रिवर आपकी कहीं यहाँ पे जाती है, क्योंकि द वेस्ट इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक, एंड नर्मदा रिवर पे कहीं यहाँ पे मेरा सरदार सरोवर डैम बीच में है। तो स्टेट कौन सा है यहाँ पे? एमपी स्टेट में आपका सरदार सरोवर डैम आता है। तो ये जब चीजें मैं मैप पे प्लॉट करके देखता हूं कि अब लेट्स से आई हैव टू ऑल्सो मार्क द बायोस्फीयर रिजर्व्स विच आर पार्ट ऑफ द यूनेस्को लिस्ट। तो जब मैं यहाँ पे मार्क करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई काजीरंगा एग्जैक्टली किधर है, काजीरंगा इधर है या इधर है या इधर है। सो दोज ऑफ यू दैट नो प्लीज डू लेट मी नो कि रफली काजीरंगा ए स्पॉट पे आएगा, बी स्पॉट पे आएगा या सी स्पॉट पे आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ए बी सी में क्लैरिटी आ गई कि भाई किधर काजीरंगा आ रहा है, तो आई कैन पोटेंशियली ऑल्सो से कि भाई अगर काजीरंगा is at let's say A, B, C, whatever, तो where is नॉकरेक? क्योंकि ये relative positioning जब मैं मैप पे प्लॉट करता हूं मुझे समझ आ जाती है, एंड फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई नॉकरेक से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट व्हाट विल हैपन इज कि मैं कुछ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊंगा, एंड दैट इज व्हाट वी वांट कि भाई हमने जो इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं वो हमारे काम आए एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। सो फॉर दैट पर्पज देर इज ऑल्सो अनदर ग्रेट बुक जीसी लियोंग। नाउ जीसी लियोंग को बहुत लोग गाली देते हैं कि भाई मतलब बिना बात की बहुत डेंस किताब है, बहुत कुछ लिखा है, क्या करें ना करें। तो दिस इज द न्यूअर एडिशन ऑफ जीसी लियोंग। इफ यू हैव दिस ओल्डर एडिशन दिस ऑल्सो वर्क्स, इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। तो जीसी लियोंग का इंडेक्स ये है। इसमें जो पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है ये आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आपने क्लास 11th की एनसीईआरटी करी थी वहां पे ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट ऑलमोस्ट एज इज कवर हो चुका है इन दोज टू बुक्स, इंडिया एंड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये फर्स्ट पार्ट इसका ऑलमोस्ट टिल पेज नंबर 90 कवर हो चुका है। इट्स 180 पेज की बुक है, तो 90 आउट ऑफ 180 आपके जो हाफ ऑफ दिस बुक यू डोंट हैव टू डू। जो सेकेंड हाफ है इस बुक का विच इज वेदर, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, दिस इज द पार्ट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि यहां पे क्या है, जो सारे आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मॉनसून, सवाना, डेजर्ट, टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, मेडिटेरेनियन टाइप, देन टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, देन चाइना टाइप, देन ब्रिटिश टाइप, साइबेरियन, ये सारे आपको इस तरीके से दिखा दिए जाते हैं। दिस इज अ स्निपेट फ्रॉम द बुक इटसेल्फ कि लेट्स से कि भाई डेजर्ट की बात हो रही है, एंड डेजर्ट में एक पहले आपको मैप आ जाएगा कि कहां पे आपके हॉट डेजर्ट्स हैं एंड कहां पे आपके कोल्ड डेजर्ट्स हैं। एक मैप पे जब मैं ये सारी चीजें देख लेता हूं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू रिकॉल ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। एंड द अदर मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर आर दीज ग्राफ्स। ये ग्राफ क्या कर रहा है आपको फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर कितनी आपकी रेनफॉल आ रही है एंड क्या आपका टेम्परेचर वेरिएशन रह रहा है, ये आपको बता रहा है। तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज दैट इन द हॉट डेजर्ट, ये हॉट डेजर्ट के लिए है एंड ये कोल्ड डेजर्ट के लिए है। तो इन द हॉट डेजर्ट between January to December there is not a lot of variation in temperature, meaning जनवरी में जितनी गर्मी है मे बी जून जुलाई में उससे थोड़ी ही ज्यादा गर्मी होगी क्योंकि ये पूरे साल गर्म है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोल्ड डेजर्ट देखें, सो देयर इज अ वेरी हाई वेरिएबिलिटी इन टेम्परेचर, मीनिंग ठंड में बहुत ज्यादा ठंडा है एंड गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म है। तो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू विल फाइंड द मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो कोल्ड डेजर्ट में भी और हॉट डेजर्ट में भी आप देखोगे देयर इज सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, नॉट अ लॉट बट सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। एंड यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इन अ कोल्ड डेजर्ट समर के आसपास में भी शायद थोड़ा आपका रेनफॉल पीक कर रही है, बट इन अ हॉट डेजर्ट इट इज विंटर्स में जहां पे ज्यादा थोड़ी रेनफॉल हो रही है। तो इस तरीके से हर एक क्लाइमेटिक जोन के लिए ये चीज दी गई है कि भाई यहां पे आपका हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, एंड यहां पे आपको क्या दिखाया है कि भाई हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आपका इक्विनॉक्सेस के आसपास रेनफॉल का पीक आ रहा है एंड टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग लार्जली थ्रू आउट द ईयर। दैट्स द सेम थिंग, दो जगह यहां पे दी गई है। दिस इज इन कुआलालंपुर एंड दिस वन इज इन बोगोटा।
बोगोटा आपका यहाँ पे है एंड कुआलालंपुर आपका यहाँ पे है, तो दोनों तरफ आप देख रहे हो वेरिएबिलिटी बिल्कुल नहीं है इन टेम्परेचर, बट रेनफॉल का वेरिएबिलिटी क्लियरली इक्विनॉक्सेस पे है। तो होता क्या है इससे, जब मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इज लो, precipitation occurs throughout the year, precipitation varies between 50 and 250 centimeter, तो it becomes so much easier for me to answer this question because यही तो सीधे सीधे ग्राफ दिए गए थे ना मुझे, and I'm sure you can answer this question now, क्योंकि अब ऐसे ही यहाँ पे सवाना और सुडान टाइप क्लाइमेट है। यहाँ पे आप देखोगे कि देयर इज अ वेरी क्लियर समर पीक। नाउ दिस इज सैलिसबरी क्योंकि आपका सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो यहाँ पे दिस इज समर, राइट। दिसंबर में समर आता है सदर्न हेमिस्फेयर में, तो समर में ही पीक है आपका। एंड टेम्परेचर वेरिएबिलिटी देखोगे तो ज्यादा नहीं है बट ज्यादा नहीं। तो फिर जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है एंड यहाँ पे ये लग रहा होगा आपको कि भाई ये मतलब दिस सीम्स मोर लाइक एन एनवायरमेंट का क्वेश्चन एंड क्या मार्सुपियल्स की क्या बात हो रही है। तो मार्सुपियल्स अगर आपको एक बार पता है तो मार्सुपियल्स आर kangaroos belong to this category of animals, right? मार्सुपियल्स वो होते हैं जो अपने यंग वंस को एक पाउच में लेके चलते हैं। तो मार्सुपियल्स नेचुरली अब इंडिया में होते या नहीं होते हैं, बट मॉन्टेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स, ऐसा हम अब फिगर आउट कर सकते हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव लर्नड कि भाई मार्सुपियल्स मुझे पता है कैंगरूज आर फाउंड मोस्टली इन दिस सॉर्ट ऑफ रीजन, एंड यहाँ पे माउंटेन क्लाइमेट तो नहीं लग रहा है। तो इवन इफ आई नो कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट सही है नहीं है गलत है, अगेन वी नो नेचुरली फाउंड नहीं है इंडिया में, बट सेकंड स्टेटमेंट से भी हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। तो विद दिस द आइडिया इज कि ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर क्वेश्चंस एनी गिवन ईयर कम फ्रॉम मैप्स। तो मेरा काम क्या है कि मैं मैप्स बहुत अच्छे से करके जाऊं। जीसी लियोंग का सेकंड वाला सेक्शन जो है, द एंटायर पर्पस ऑफ डूइंग दैट सेक्शन इज बिकॉज इट इज गिविंग अस सच नाइस मैप्स टू लुक एट व्हिच मेक्स इट इजियर टू आंसर ये जो क्लाइमेटिक रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। एंड हर साल एक आध क्वेश्चन क्लाइमेटिक रीजन पे आ भी जाता है। तो दैट्स द आइडिया कि ज्योग्राफी सीम्स लाइक अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट सीम्स लाइक अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, बट इन रियलिटी इट्स अ वेरी वेरी अप्रोचेबल वेरी सिंपल सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड हम तरीके से तैयारी करके जाए। एंड तरीके से तैयारी करने के लिए द आइडिया इज अगेन दैट वी हैव क्रिएटेड दिस माइक्रो थीम्स का डॉक्यूमेंट। माइक्रो थीम्स में अगेन यू विल सी की ज्योग्राफिक फिनोमेनॉन, क्लाइमेट जोन्स एंड वेदर सिस्टम्स। तो ये हमारे अगेन सेंट्रल एशियन स्टेपी क्लाइमेट, मॉनसून टाइप, साइक्लोन फॉर्मेशन वाला लेटर आ जाएगा, बट मरीन वेस्ट कोस्ट। तो ये टाइप के जब क्लाइमेटिक रीजन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं तो आई शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सिमिलरली माउंटेन रेंजेस, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, ये एक काफी आपका इंपॉर्टेंट फिनोमेना यहाँ पे आ जाता है बिकॉज एवरी ईयर ऑलमोस्ट एटलीस्ट फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स बार बार एटमॉस्फेरिक फिनोमेना से क्वेश्चन आ रहा है। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना क्या कि भाई आपका ट्रोपोस्फेयर का थिकनेस इक्वेटर पे ज्यादा है या पोल्स पे ज्यादा है, वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, एंड देन एटमॉस्फेयर कितना अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब इतने सारे बार बार हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन विंड पैटर्न्स इन वेस्टर्लीज का पहले क्वेश्चन आया था, कोरियोलिस फोर्स, although Coriolis force is not directly related to atmosphere, Coriolis force is more related to the rotation of the earth, but again Coriolis force related to atmospheric phenomenon से भी क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली जेट स्ट्रीम्स, तो बार बार हमें एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन अगेन ओशन फीचर्स, यहाँ पे टाइड्स, ओशन करंट्स एंड टेम्परेचर, काउंटर करंट्स एंड ग्लोबल फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, देन फिशिंग ग्राउंड्स, मैरिटाइम लॉज, UNCLOS which is the UN Convention on the Law of Seas, उस पर हमें क्वेश्चन आया है। तो ये कुछ हाईली रिपीटेड एरियाज हैं फॉर जियोग्राफी। एंड जब मैप्स की हम बात करते हैं तो इंडियन जियोग्राफी में बार बार आपसे रिवर्स एंड रिवर सिस्टम्स पूछा जा रहा है। तो दिस इज व्हाई वी हैड दैट डिस्कशन कि एटलीस्ट टॉप 10 रिवर्स जो हैं, टॉप 10 रिवर्स बाय बेसिन साइज, उनका आपको तैयारी करके जानी चाहिए। उसके आगे कोई सवाल आता है तो यू कैन स्किप, बिकॉज सी 10 रिवर तैयारी करके जाना भी इज अ बिग डील। एंड इतना आपने कर लिया, उसके बाद अगर ऐसा कोई सवाल आता है जो रैंडम होता है तो यू कैन बी एश्योर्ड कि भाई आपसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं होगा ये। एंड सिमिलरली
इंडिया में अब कुछ लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट मोर देन दैट इंडिया में यू विल सी अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सॉइल रिलेटेड क्वेश्चन की ब्लैक सॉइल क्या है, सीड रिप्लेसमेंट रेट, कॉटन क्रॉप वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था अभी, एंड लैटराइट सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके के रबी एंड खरीफ का आइडेंटिफिकेशन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बार बार आ रहे हैं। तो आई वांट टू मेक श्योर जब ह्यूमन ज्योग्राफी मैं कर रहा हूं तो ये वाला चैप्टर मैं बहुत ही अच्छे से करूं, जहां पे मुझे एग्रीकल्चर के बारे में बताया है, क्योंकि ब्लैक ग्राम वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था वो भी इधर से ही आ रहा था। अनदर मेजर एरिया दैट कम्स इन रॉक्स एंड मिनरल रिसोर्सेज। नाउ रॉक्स एंड मिनरल रिसोर्सेज में मेजर एंड माइनर मिनरल्स का आप एक लिस्ट देख सकते हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे मेजर मिनरल्स की बात करी जाएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। कि भाई आपसे नेचुरल गैस की बात करी जाएगी, माइका डिपॉजिट्स, आयरन ओर। नाउ इल्मेनाइट एंड रूटाइल का रिसेंटली क्वेश्चन आया था, विच इज दे आर नॉट टेक्निकली मेजर मिनरल्स, बट अगेन थोड़ा वेरिएबिलिटी यहाँ पे रहता है। यहाँ पे भी हमारा यही काम है कि आई लुक एट द PYQ का ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस में जो जो चीजें दी हुई हैं मैं उनको भी तैयार करके जाऊं, विच विल मेक माई लाइफ ईजियर। नाउ अनदर न्यू ट्रेंड दैट कम्स अप इज ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो देयर इज अ चैप्टर इन द ह्यूमन जियोग्राफी वाली क्लास 12 की NCERT, जहां पे नेशनल हाईवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, ये 3 कोर आपके एरियाज दिए गए हैं फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। एंड पिछले 3-4 साल में ही there has been a question on east-west corridor, golden quadrilateral, न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो जब बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो नेचुरली इट इज़ माई जॉब कि अब कोई भी नेशनल वाटरवे नई अनाउंस होती है या कोई भी नया मेजर प्रोजेक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल योर वंदे भारत एक्सप्रेस और द बुलेट ट्रेन दैट इंडिया इज वर्किंग ऑन, इन सब चीज़ों को मुझे अच्छे से तैयार करके जाना है। नाउ वर्ल्ड मैप्स की अगर हम बात करें तो द बिगेस्ट एरिया ओवर हियर इज कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स। जहां पे भी कोई वॉर चल रही है, जहां पे भी कुछ न्यूज बार बार आपको आ रही है, एंड न्यूज आपको जनरली उसी चीज की आती है जहां पे वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उधर से आपको सवाल आ ही जाएगा। आइदर बी इट रेफ्यूजी सेटलमेंट्स और डिस्प्यूट फॉर सेनकाकू आइलैंड्स, गोलान हाइट्स जो अभी भी न्यूज में काफी चल रहा है, यूक्रेन की बॉर्डरिंग स्टेट्स, अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज 2022, बिकॉज दिस इज अराउंड द टाइम व्हेन तालिबान हैड टेकन ओवर। सो बार बार जब इस चीज पे सवाल आ रहा है, नाउ फॉर एग्जांपल पिछले 3 साल से बैक टू बैक आपको साहेल रीजन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दिस इज हाउ आई वांट टू यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज अ मींस टू गाइड माय प्रिपरेशन। अब मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोल के ये नहीं देख रहा हूं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की सबसे दूसरी, तीसरी, चौथी रिवर कौन सी है, डोंट स्पेंड दैट मच टाइम, बट एटलीस्ट हर कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी रिवर अगर आपको पता हो तो दैट कैन बी अ वेरी यूजफुल थिंग। बाकी मिसलेनियस ये कुछ कुछ आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि 6th मास एक्सटिंक्शन पे क्वेश्चन आया था इन 2018, पाम ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, पॉपुलेशन चेंज कैसा हो रहा है, बर्थ पैटर्न्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दीज आर ऑल क्वेश्चंस which come with geography. Now we've also compiled this document of previous year questions from 2011, not 2011, I believe it is 2013, right, from 2013 to 2023 or 2024 actually, पिछले 12 साल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस डॉक्यूमेंट में है। दिस डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड द आइडिया इज कि ये क्वेश्चंस करो और इन क्वेश्चंस से करके एक बार स्टेप बैक करो, ट्राई टू थिंक ऑफ कि भाई अच्छा और मुझसे क्या पूछा जा सकता है, व्हाट आर द अदर एरियाज दैट कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द पैटर्न्स दैट आर इमर्जिंग, राइट। यूपीएससी इज अ गेम ऑफ पैटर्न्स। जितना ज्यादा आप स्टेप बैक करके पैटर्न्स को देख पाते हो, द इजियर इट बिकम्स। एंड इवन इन द प्रीवियस वीडियो ऑन इकोनॉमी, उससे पहले इन पॉलिटी, दिस इज व्हाट आई ट्राई टू टॉक अबाउट कि भाई आप पैटर्न समझने वाले बनो, पैटर्न समझने वाले बनोगे, चीजें सेंस बनाएंगी। जो स्ट्रेस होता है कि भाई इतना कुछ कवर करना है, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, वो स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि जब एक बार पैटर्न समझ आने लगता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट रीजन से बार बार मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर मैं मैप में हर कुछ हर कहीं नहीं देख रहा हूँ। बट अगर नगोर्नो कारबाख में आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो आई शुड हैव अ लुक एट दैट मैप, एंड देन आई ऑल्सो सी कि भी अच्छा ये कैस्पियन सी में भी है और ये ब्लैक सी के आसपास भी है, तो देन ब्लैक सी के आसपास वाले नेशंस देख लिए, कैस्पियन सी के आसपास वाले नेशंस देख लिए,
सराउंडिंग रीजन्स मैंने स्टडी कर लिए. If you take up this approach for geography, I can guarantee you, 70 to 80% of the questions that you do in geography, you'll be able to solve. So that's it for this video. All the best on your UPSC journey, and do let me know in the comments next which subject do you want us to take up. We've already done polity, economy, and now geography. So we are left with environment, modern, ancient, medieval, and science and tech. So let us know which you want us to take up next. All the best.